नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्री एग्जाम में। दोस्तों हम लोग नेमरा सुंडा बुक रिवीजन कर रहे थे, जिसमें आज हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने लगभग सारी सब्जेक्ट कवर कर ली हैं। अभी हमारा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बचा हुआ है, ठीक है, और एनिमल हस्बेंड्री 2 सब्जेक्ट बचेंगे इसके बाद में। और अगर आपने हमारे ये इसके बचे हुए सारे पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। और पहला क्वेश्चन क्या है? अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना गया। तो ये किसने कहा था? अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अर्थशास्त्र की भौतिक सुधार संबंधित परिभाषा दी तो किसने दी थी? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दी गई थी, ठीक है। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, जब सकल उपयोगिता सबसे अधिक हो तो सीमांत उपयोगिता होती है। तो क्या होती है सीमांत उपयोगिता? शून्य होती है। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब उत्पादन को कुछ समय के लिए गोदाम में रखकर ऊंची कीमत पर बेचा जाता है, उससे उत्पादन होती है, क्या होती है? समय उपयोगिता। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है, किसने कहा था? तो ये मार्शल ने कहा था। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा का पानी एक है तो वर्षा का पानी क्या है? फ्री गुड है, ये नैसर्गिक वस्तु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत का निर्धारण उसकी किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? मांग की पूर्ति के द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, धन के उपयोग का प्रतिफल या रिवार्ड जो है पुकारा जाता है, किसे पुकारा जाता है? ब्याज को। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, किसी एक आवश्यकता पूर्ति के लिए कई वस्तुओं की जरूरत साथ होती है तो उन्हें कहते हैं। तो कोई एक चीज की आवश्यकता पूरी करनी होती है, उसके साथ में कई वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे संपूरक कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का मूल कारण क्या है? तो मुद्रास्फीति का जो मूल कारण है वो है पूर्ति की कमी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उत्पादन कारक है? तो उत्पादन का कारक क्या है? उत्पादन के कारक में भूमि, श्रमिक और पूंजी, ये तीनों आते हैं, अर्थात ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्पादन का कौन सा घटक सक्रिय है या एक्टिव घटक कौन सा पूछा गया है? तो श्रमिक जो होते हैं वो एक्टिव घटक होते हैं। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से उत्पादन कारक निष्क्रिय घटक है। तो सक्रिय घटक श्रमिक था और निष्क्रिय घटक कौन सा है? तो निष्क्रिय घटक पूंजी है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, उद्यम का परितोषित या रिवार्ड कहलाता है। तो उद्यम का रिवार्ड क्या कहलाता है? मुनाफा, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, उपभोग, उत्पादन, विनियमन, वितरण आदि में जो क्रियाकलाप होते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति इकाई जैसे एकल उद्योग, एकल फर्म या एकल उपभोक्ता से संबंधित होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए सही है इसका। जो अगला क्वेश्चन है, वह बाजार जिसमें वस्तुओं के कुछ क्रेता होते हैं लेकिन उनकी संख्या अधिक नहीं होती, ऐसे बाजारों को क्या कहते हैं? तो जहाँ पे
कुछ ही खरीदार होते हैं और उनकी संख्या अधिक नहीं होती है, तो उसे कहते हैं अल्प क्रेताधिकार या ओलियोस ओलियोफनी बाजार, ठीक है, कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की जो स्थापना हुई वो ऑप्शन सी 17 जून 1974 को हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, शीत भंडारण या कोल्ड स्टोरेज का तापमान कितना रखा जाता है? तो कोल्ड स्टोरेज का जो तापमान है वो 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन जो है, वह बाजार जिसमें वस्तुओं का विक्रय उपभोक्ताओं, संसाधन कर्ताओं, निर्यातकों को किया जाता है और वस्तुओं को पुनः विक्रय के लिए अपने मूल रूप में बाजार में नहीं आती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? ठीक है, तो वो अंतिम बाजार कहलाती हैं, जो वस्तुओं को एक बार बेचा जाता है उसके बाद दोबारा से नहीं आती है मार्केट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह बाजार जिसमें वस्तुएं उपभोक्ता की ज़रूरतों के अनुसार खरीदी और बेची जाती हैं। तो उपभोक्ता के अगर अनुसार जो जो वस्तुएं बेची और खरीदी जाती हैं उसे फुटकर बाजार कहते हैं या रिटेल मार्केट कहते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो एफसीआई की जो स्थापना हुई थी वह 14 जनवरी 1965 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कृषि लागत मूल्य सीएसीपी का गठन कब हुआ था? तो सीएसीपी का गठन जनवरी 1965 में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता तो मूल्य चुकाता है एवं उत्पादक को जो मूल्य प्राप्त होता है उसमें उसके अंतर को क्या कहते हैं? मतलब जो उपभोक्ता है जो वो मूल्य चुकाता है और जो उत्पादक जो मूल्य प्राप्त करता है, तो उसके बीच में जो अंतर होता है उससे क्या कहते हैं? तो उसे कीमत विस्तार कहते हैं, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बैंक की श्रेणी में नहीं आता है? तो बैंक की श्रेणी में देखो, आईडीबीआई ये भी आता है, आईसीआईसीआई ये भी आता है, एसबीआई ये भी आता है, एलबीएस एलबीएस बैंक की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साख 3 आर मतलब 3 आर नहीं है? तो 3 आर का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट, रिस्क और रिटर्न। 3 आर का मतलब यही होता है, तो इसमें कौन सा नहीं है? तो ये बकाया बकाया इसमें नहीं आता है 3 आर में, ठीक है। बकाया आपका 5C में आता है, ठीक, 5C में भी नहीं आता है। कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कंडीशन एंड कमॉन्सेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भविष्यकालिक आय का वर्तमान मूल्य ज्ञात करने की विधि को क्या कहते हैं? तो भविष्यकालिक जो आय है उसका वर्तमान मूल्य जो ज्ञात करना करना होता है उसकी ये विधि जो होती है वो बट्टाकरण होती है, ऑप्शन ए सही है इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लागत स्थायी लागत नहीं है या फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है? तो फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी नहीं? उर्वरक की लागत, इसमें ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आम आदमी जिस बैंक में खाता नहीं खुलवा सकता वह बैंक है, तो कौन सी बैंक में खाता नहीं खुलवा सकता? वो भारतीय रिजर्व बैंक में खाता नहीं खुलवा सकता, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन बैंक है और ये सभी बैंकों को एडमिनिस्ट्रेट करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम बैंक का राष्ट्रीयकरण जिस वर्ष हुआ था वो कौन सा क्या था? तो ये 1969 में 19 जुलाई को हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अल्पकालिक ऋण या शॉर्ट टर्म क्रेडिट को कहते हैं, तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट को क्या कहते हैं? फसली ऋण कहते हैं, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। ये 6 महीने के लिए दिया जाता है, 1 साल के लिए दिया जाता है, ठीक है। राजस्थान में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वोच्च जो है राज्य सरकार है सहकारी बैंक कौन सा है? तो कौन सा है? जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जहाँ पर वस्तु को उपभोक्ता की जरूरत को के अनुसार खरीदा और बेचा जाता है,
तो उपभोक्ता की ज़रूरत के अनुसार खरीदा और बेचा जा रहा है, तो वो खुदरा हो गया है। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, रिटेल में बेचा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, बाजार के संगठक कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से संगठक हैं? तो इसमें किसी वस्तु का होना आवश्यक है, क्रेता विक्रेता का होना आवश्यक है, स्थान और क्षेत्र निर्धारण होना चाहिए। तो ये तीनों आवश्यक हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि विपणन किताब किसने लिखी थी? तो कृषि विपणन या एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया किसने लिखी थी? तो ये इन्होंने लिखी थी एस आचार्य एवं NL अग्रवाल ने। ठीक है, ऑप्शन है ये सही है इनका। अगला क्वेश्चन है, मार्केट शब्द की उत्पत्ति है। तो मार्केट शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं के निर्यात आयात संबंधित बैंक का नाम। तो वस्तुओं के निर्यात आयात संबंधित बैंक का क्या नाम है? एग्जिम बैंक। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारी विपणन का ढांचा होता है। तो सहकारी विपणन का ढांचा क्या है? द्विस्तरीय ढांचा है, त्रिस्तरीय ढांचा है, बहुस्तरीय ढांचा। तो ये सारे ढांचे जो हैं सहकारी विपणन बैंक के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, जब विक्रीत अधिशेष विक्रय अधिशेष से ज्यादा होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? तो विक्रीत अधिशेष जब विक्रय अधिशेष से ज्यादा होता है तो वो मजबूरन विक्रय होता है। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विपणन प्रक्रिया है जो एक समान वर्ग वाले विपणन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो कौन सी है वो? बैंकिंग। ऑप्शन डी सही है। जो अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन, ठीक है, कोऑपरेटिव मूवमेंट कब शुरू हुआ था? तो वो ये सहकारिता आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1904 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में है, गेहूं की कटाई के पहले सरकार द्वारा घोषित मूल्य क्या होता है? तो सरकार द्वारा जो घोषित मूल्य होता है वह होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस। ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, सहकारी साख अधिनियम कब लागू हुआ? तो सहकारी साख अधिनियम 1904 में ही लागू हुआ था। ठीक, ऑप्शन बी सही है। फिर जो अगला क्वेश्चन है उसमें बोला गया है, भारत में सहकारिता आंदोलन के जनक थे। तो सहकारिता आंदोलन के जो जनक थे उनको निकोलस निकोलस थे। ठीक है, निकोलसन थे। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सहकारी सोसाइटी के गठन का प्रावधान किस अधिनियम में लिया गया था? तो किस में लिया गया था? ऑप्शन बी 1912 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम जो है ये अधिनियम गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1962 में। ऑप्शन डी। ये सहकारी विकास अगर निगम पूछा जाए तो 1962 में हुआ था। ठीक है, और सहकारी सोसाइटी का गठन जो हुआ था 1912 में हुआ था। तो निगम 1962 में और सोसाइटी 1912 में। ठीक है, और जो अधिनियम आया था वो 1904 में आया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन पे पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक कब अस्तित्व में आया? तो रिजर्व बैंक जो है 1935 में आया था, लेकिन डेट भी याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण ये 1949 में हुआ था। ठीक है, आई 1935 में था। इसका नेशनलाइजेशन जो हुआ था 1950 में होता। जो इसके जो प्रथम गवर्नर ये भी पूछे जाते, OA स्मिथ थे, और वर्तमान में इस समय शक्तिकांत दास है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसका, 1935, 1 अप्रैल 1935। अगला जो क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो बना था 1921 में बना था। ये आरबीआई से पहले आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अल्प अवधि ऋण शॉर्ट टर्म लोन कितने समय के लिए स्वीकृत होता है? तो ये शॉर्ट टर्म जो लोन है मैंने बताया था 6 महीने के लिए भी, 1 साल के लिए भी और 1.5 साल के लिए भी, मतलब एक सीजन के लिए भी, 1 वर्ष के लिए भी, 1.5 वर्ष के लिए भी, ये सभी के लिए ऑप्शन डी सही है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रकार के ऋण 5 से 30 वर्षों तक दिए जाते हैं? तो ये 5 से 30 वर्षों तक जो दिए दिए जाते हैं वो दीर्घ वर्ष अवधि के होते हैं। ठीक है, अल्प अवधि एक एक सीजन और 1 से 1.5 साल तक के होते हैं, और 1.5 साल के ऊपर 5 साल के अंदर ये मध्यम होते हैं, और जो 5 साल से 30 साल के बीच के होते हैं वो दीर्घ होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में अल्प या मध्यम अवधि के राज्य स्तर पर जो कृषि ऋण स्वीकृत किया जाता है
तो वो कौन सी बैंक के द्वारा होता है, कौन करता है, तो राज्य सहकारी बैंक करती है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिले स्तर पर अल्प माध्यम अवधि कृषि सरकारी और ऋण स्वीकृत किए जाते हैं। तो कृषि सहकारी ऋण जो है स्वीकृत किए जाते हैं किस बैंक से किए जाते हैं, तो ऑप्शन सी केंद्रीय सहकारी बैंक से। ये जिले स्तर पर अल्प और मध्यम अवधि के होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, राज्य स्तर पर दीर्घ अवधि के सहकारी ऋण जो है संस्था द्वारा प्रदान की जाती है। तो किसके द्वारा प्रदान की जाती है, वो केंद्रीय भूमि विकास बैंक द्वारा। ठीक है। तो जो मध्यम वर्ग वाले होते हैं केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा, और जो दीर्घ वाले होते हैं वो केंद्रीय भूमि विकास द्वारा। ऑप्शन सी सही है इसका। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, तहसील एवं जिला स्तर दीर्घ अवधि का कृषि सहकारी स्वीकृत किया जाता है। तो जो ऋण है देखो जिला स्तर का और तहसील स्तर का जो होता है, तो तहसील स्तर में प्राथमिक भूमि विकास बैंक होता है। ठीक है। और अगर ऊपर क्या पूछा गया था, राज्य स्तर का, देखो जब राज्य स्तर आएगा तो केंद्रीय भूमि विकास बैंक, और जो तहसील और जिला स्तर आएगा तो प्राथमिक भूमि विकास बैंक। ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज हुए बिना ये क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। ऑप्शन सी सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो पहला फसली ऋण कौन से फसल में दिया जाता है। तो पहला फसली ऋण जो है ऑप्शन डी कपास में दिया गया था। ठीक है। तो कपास में जो पहला फसल ऋण दिया गया था, उसके बाद में सभी में देने लगे। अगला क्वेश्चन है, जिस दर पर शुद्ध वर्तमान मूल्य शून्य के बराबर होता है वह दर क्या होती है। तो जिस दर पे होता है तो वो प्रतिफल की आंतरिक दर होती है। ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो निम्न में से कौन सा प्रबंध का मुख्य कार्य है। तो प्रबंध का मुख्य कार्य मूल्यांकन है। ऑप्शन डी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कृषि व्यवसाय के साथ जुड़ा हुआ है। तो कृषि व्यवसाय के साथ क्या जुड़ा हुआ है, उत्पादन के संसाधन, कृषि वस्तुएं, सुविधाजनक सेवाएं, ये सभी जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में लघु सीमांत किसानों, कृषि ग्रामीणों एवं छोटे उद्यमी को ऋण एवं अन्य सुविधाएं देने हेतु संस्था जो है तो वो कौन सी है। जितनी आरआरबीज हैं ये लघु और ग्रामीण क्षेत्रों में सीमांत किसानों को, छोटे उद्यमियों को ऋण देती हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, सन 1977 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कार्य दक्षता का मूल्यांकन करने हेतु जो नेतृत्व में कमेटी बनाई गई थी वो कौन सी थी। तो वो एमएल दत्तवाला। ठीक है। तो ये 1977 में आरआरबीज की जो है मूल्यांकन के लिए बनाई गई कमेटी है। ठीक है। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से स्थायी लागत नकदी का उदाहरण नहीं है। तो स्थायी लागत नकदी का उदाहरण कौन सा नहीं है, प्रबंधन लागत है। ऑप्शन डी सही है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जो चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, चालू परिसंपत्तियों का उदाहरण है। तो चालू परिसंपत्तियों का फार्म मशीनरी जितनी होती हैं वो सारी चालू, ये एक्टिव होती हैं। ठीक है। ये करंट असेस्ट होती हैं। ठीक है। ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सकल पूंजी अनुपात का सूत्र होता है। तो सकल पूंजी अनुपात का सूत्र होता है जो कुल परिसंपत्तियां हैं तुम्हारे पास में और जो उसके देनदारी है, दारियां हैं, ठीक, उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास में पूंजी अनुपात आ जाता है, सकल पूंजी अनुपात। ठीक है। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से निम्न में से खेती का प्रकार नहीं है। तो कौन सा खेती का प्रकार नहीं है। देखिए, मिश्रित खेती ये एक प्रकार है, शुष्क खेती ये भी प्रकार है, विशिष्ट खेती ये भी है। विशिष्ट खेती मीन्स 50%, अगर किसी फसल में कोई भी सिंगल फसल पे जो हम 50% से ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं तो विशिष्ट खेती होती है। लेकिन संयुक्त खेती नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, खेती पद्धति जिसमें किसान स्वयं खेती का प्रबंधक होता है एवं उसका पूरा परिवार निर्णय लेने में मदद करता है तथा किसान अपने तरीके से कृषि क्रियाएं करता है। इस प्रकार की खेती का मुख्य उद्देश्य ज़्यादा लाभ नहीं कमाकर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं। तो ये खेती व्यक्तिगत खेती कहलाती है क्योंकि ये व्यक्ति खुद अपने हिसाब से कार्य कर रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की खेती पद्धति सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो किस प्रकार की खेती पद्धति है, तो ये व्यक्तिगत है क्योंकि यहाँ पे सारी किसान अपने हिसाब से करता है अपने लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूंजीगत खेती या कैपिटल कैपिटल
लिस्टिक जो है फार्मिंग पद्धति जो होती है इसका कौन सा फसल से संबंधित है, तो कौन से है, ये सभी मतलब रबर की खेती से भी, कॉफ़ी, चाय। तो ये जो सिस्टम है कैपिटल या पूंजीगत खेती, ये चाय कॉफ़ी रबर ये तीनों में की जाती है, ठीक है। ये सभी सही होंगे। टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ फार्मिंग जब देखा जाता है तो टाइप और सिस्टम जो होते हैं, देखो टाइप्स मीन्स डाइवर्सिफाइड, टाइप्स में कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये डाइवर्सिफाइड होते हैं, स्पेशलाइज्ड होती हैं, मिक्स्ड होती हैं, ड्राई होती है और रेंचिंग होती हैं। इधर इंडिविजुअल फार्मिंग होती है, कैपिटलिस्टिक होती है, स्टेट फार्मिंग होती है, कॉर्पोरेटिव फार्मिंग होती है, जॉइंट फार्मिंग होती है, कलेक्टिव और कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है, ठीक है। इसके भी अलग अलग पार्ट हैं, तो ये आप डिटेल में पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, कृषि अर्थशास्त्र के पितामह किसे कहा गया है, तो कृषि मतलब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के पितामह किसे कहा गया, फादर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, तो हेनरी चार्ल्स टेलर को कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। और अगर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाए तो एडम स्मिथ, ठीक है। अगर फादर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बोला जाए तो है हेनरी चार्ल्स टेलर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कुछ भी जो मनुष्य की जरूरतें आवश्यकताओं को पूरा करती हैं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, वस्तुएं कहलाती हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने की शक्ति कहलाती है, क्या कहलाती है, उपयोगिता। ऑप्शन सी सही है, ठीक। अगला, जीवन के लिए आवश्यक अनिवार्य वस्तुओं की मांग होती है, तो जीवन के लिए आवश्यक अनिवार्य जो वस्तुओं की मांग होती है वो पूर्णतः अलचली होती है, ठीक। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी क्या है, तो जीएसटी है एक अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेंगती महंगाई, क्रीपिंग इन्फ्लेशन में मूल्य में बढ़ोतरी होती है, तो कितनी बढ़ोतरी होती है, 3%, लेस देन 3% प्रति ईयर, ठीक है। एक साल में 3% से कम की होती है। अगला जो क्वेश्चन है, ऐसी स्थिति जहाँ धीमी आर्थिक वृद्धि अधिक बेरोजगारी हो कहलाती है, क्या कहलाती है, तो जहाँ पे धीमी आर्थिक वृद्धि हो और अधिक बेरोजगारी हो वो मुद्रास्फीति जनित मंदी कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महंगाई दर रोकने का उपाय है, तो महंगाई दर रोकने का क्या उपाय होता है, मुद्रा का अवतरण, ठीक है। जो मुद्रा का नई मुद्राएं अवतरित की जाती है तो उनका जो है वही एक ऑप्शन है। अगला जो क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक एसडीआई में कौन सा उपाय शामिल नहीं है, तो कौन सा नहीं है, जीवन प्रत्याशा ये है, शिक्षा ये भी है, रहन सहन का ढंग ये भी सही है, लेकिन प्रति व्यक्ति खर्चा ये एसडीआई में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, एक परियोजना का एक्स पोस्ट मूल्यांकन किया जाता है, तो एक्स पोस्ट मूल्यांकन कार्यान्वित संस्था द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो प्रचालन अनुपात होता है, तो प्रचालन अनुपात क्या है, ऑप्शन डी कुल प्रचालन व्यय तथा सकल आय के बीच का अनुपात, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध फार्म की आय किसके बराबर होती है, तो शुद्ध फार्म की आय शुद्ध फार्म की आय जो है सकल आय या माइनस स्थायी आय प्लस प्रचलन आय के बराबर होती है, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान आय का भविष्यमान ज्ञात करने की विधि को कहते हैं, तो वर्तमान आय के भविष्यमान जो ज्ञात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। ये चक्रवृद्धिकरण होती है। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध फार्म की आय के बराबर उस किसके बराबर होती है, शुद्ध फार्म की जो आय है वह सकल आय माइनस स्थायी प्लस प्रचालन आय के बराबर होती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, निम्न में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है, तो वाणिज्यिक बैंक कौन सा नहीं है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लागत स्थायी लागत है, तो स्थायी लागत कौन सी है, ऑप्शन सी स्थायी श्रमिकों की मजदूरी, ठीक है।
बाकी ये सब अस्थायी लागत है। खाद, उर्वरक, बीज इसमें स्थायी नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक परियोजना तभी स्वीकार की जाती है जब उसकी शुद्ध वर्तमान आय होती है। तो शुद्ध वर्तमान आय धनात्मक होती है, तभी परियोजना स्वीकार की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विपणन प्रबंधन का कार्य नहीं है। तो कौन सा विपणन प्रबंधन का कार्य नहीं है? उपभोग, ऑप्शन सी सही है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परियोजना चक्र का चरण नहीं है। तो परियोजना चक्र का चरण जो है विपणन नहीं है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परिवहन परियोजना के में कर्मचारी आवास, अस्पताल, स्कूल के निर्माण पर खर्च की जाने वाली लागत कहलाती है। ठीक, तो परियोजना में जो स्कूल, आवास और अस्पताल खोले जाते हैं उनकी जो लागत है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी ये द्वितीयक लागत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चालू अनुपात निर्देशित करता है। तो जो करंट रेशियो है ये क्या क्या निर्देशित करता है? एक वर्ष के समय के अंदर की तरलता की स्थिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब शुद्ध माल्यता शून्य से कम हो तो व्यवसाय को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? असंपन्न, ऑप्शन बी सही है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक चक्र की फेज नहीं है। तो एक चक्र की फेज विपणन नहीं है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय की स्थापना जिस वर्ष हुई वह वर्ष कौन सा था? तो डीएमआई की स्थापना कब हुई थी? ये 1937 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला जो क्वेश्चन है, वह बाजार जिसमें एक ही गुणवत्ता के उत्पाद बहुत से क्रेता और विक्रेता हो कहलाता है, क्या कहलाता है? परफेक्ट कंपटीशन कहलाता है, क्योंकि एक ही गुणवत्ता के उत्पाद है और क्रेता विक्रेता बहुत सारे हैं तो कंपटीशन बहुत सारा होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है एगमार्क के संबंध में है। तो एगमार्क का संबंध किससे है? तो कैसे है? ऑप्शन सी, इसकी गुणवत्ता के क्वालिटी को जांचने के लिए होता है एगमार्क। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, वह बाजार में जिसमें किसी वस्तु को केवल दो ही क्रेता हो वो कहलाता है। तो दो ही क्रेता हो तो वो क्या कहलाएगा? द्विक्रेताधिकार, या इस ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उस पर देखते हैं। तो उत्पादन की वह मात्रा जो उत्पादक को अधिक आवश्यकता पूर्ति हेतु चल चाहिए, तो वो क्या कहलाती है? मार्केट मार्केटेबल सरप्लस या विक्रय अधिशेष। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, एक मध्यस्थ जो क्रेताओं और विक्रेताओं को सेवा प्रदान करता है और उसके बदले में धन लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दलाल कहते हैं, ब्रोकर, ऑप्शन बी सही है। अगला जो क्वेश्चन है, नकदी में बैंक में या कैश इन बैंक परिसंपत्ति है तो ये क्या कहलाती है? तो अति अल्पकालीन परिसंपत्ति कहलाती है। और अगर देखा जाए मिडिलमैन जो मुख्यतः क्रेता विक्रेता के संपर्क के लिए मदद करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ये अभी जस्ट बताया था, दलाल कहते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, प्रोसेसिंग कृषि की उपज की उपयोगिता को बढ़ाता है। तो जो प्रोसेसिंग की जाती है कृषि में ये उपज की उपयोगिता को बढ़ाता है, इसको क्या कहते हैं? तो फॉर्म कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं, रूप उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऋण इंस्ट्रूमेंट है? तो इंस्ट्रूमेंट के लिए कौन सा ऋण है? ऑप्शन सी, हुंडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं को समान रंग, रूप, आकार, प्रकार में वर्गीकृत करने को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? श्रेणीकरण या ग्रेडिंग कहते हैं, ऑप्शन सी सही है। अगला जो क्वेश्चन है, हम लोग ने 100 क्वेश्चन करीब कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिसमें वस्तुओं के कुछ ही क्रेता होते हैं लेकिन उनकी संख्या अधिक नहीं होती, ऐसे बाजारों को कहते हैं। तो ऐसे बाजारों को क्या कहते हैं? अल्प क्रेताधिकार, ओलियो ओलियोगो ओलियोगोपसोनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुपात कृषक की सही आर्थिक स्थिति को जानने हेतु उपयुक्त होता है? तो ये कौन सा होता है? चालू अनुपात, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है उत्पादन की कौन सी अवस्था में सीमांत उत्पादन हमेशा औसत उत्पाद से अधिक होता है। तो कौन सा अवस्था होती है, प्रथम अवस्था होती है, ऑप्शन ए सही है। अगला जो क्वेश्चन है एक समोत्पादक वक्र निम्न में से दो विभिन्न संयोगों को दिखाता है। तो दो विभिन्न संयोगों को क्या दिखाता है, आगतों को दिखाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा प्रक्षेत्र प्रबंध का संबंध नहीं, साधन नहीं है। तो प्रक्षेत्र प्रबंध का साधन नहीं है, ऑप्शन सी जल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूंजीगत खेती में भूमिका किसके स्वामित्व में होनी चाहिए। तो किसके स्वामित्व में होती है, फैक्ट्री, ऑप्शन सी सही है। अगला जो क्वेश्चन है भैंस बैल व ट्रैक्टर जैसी वस्तुओं को खरीदने के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है। तो किस प्रकार का ऋण दिया जाता है, मध्यकालीन। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई, ऑप्शन बी 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन जब कुल उत्पादन शून्य होता है तो उसे कहते हैं औसत और सीमांत उत्पादन जो दोनों शून्य होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन कहलाता है। तो कुल उत्पादन क्या कहलाता है, बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। ठीक, कुल उत्पादन। अगला जो क्वेश्चन है प्रक्षेत्र या फॉर्म पर एक महत्वपूर्ण अचल व्यय है, फिक्स्ड कास्ट है। तो वो क्या है, भूमि का किराया, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है जो निम्न में से कौन अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कास्ट किससे संदर्भित होता है। तो ये वैकल्पिक लागत होती है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है विभिन्न फसलों का एक समय पर कृषि क्षेत्र का अनुपात दर्शाता है। तो यह क्या कहलाता है, फसल स्वरूप कहलाता है, यह क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है अधिशेष विपणन मार्केटेबल सरप्लस है। तो मार्केटेबल सरप्लस क्या है, कुल उत्पादन माइनस कुल परिवार की आवश्यकता। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कृषि उत्पादों के लिए द कार्टेजना क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में आया। तो जो द कार्टेजना क्योटो प्रोटोकॉल आया था वो 2003 में आया था, ऑप्शन बी सही है। अगला जो क्वेश्चन है कृषि प्रसंस्करण उत्पाद के निर्यात में कौन सी संस्था जुड़ी है। तो इसमें कौन सी संस्था जुड़ी है, अपेडा, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है माइक्रो क्रेडिट के लिए किसको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो किसे दिया गया था, मोहम्मद यूनुस को, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कृषि प्रणाली के अंतर्गत शामिल है। तो कृषि प्रणाली के अंतर्गत क्या शामिल है, जैविक खेती, फसल प्रणाली, फसल चक्र, ये सभी शामिल है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन लेवी मूल्य लागू होता है। तो लेवी मूल्य क्या होता है, व्यवसायियों पर लागू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था या नियाम कहाँ स्थित है। तो नियाम जो है वो आपका जयपुर में स्थित है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है एक क्षेत्र में गन्ना कृषक अपना संपूर्ण उत्पादक एक गन्ना फैक्ट्री को बेचते हैं, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मोनोफोनी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी खेती का प्रकार नहीं है। तो इसमें कौन सी खेती का प्रकार नहीं है, ऑप्शन सी सामूहिक खेती। सामूहिक से खेती टाइप का कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है अधिकतम लाभ किस पद्धति का उद्देश्य है। तो अधिकतम लाभ किस पद्धति का उद्देश्य है, पूंजीगत खेती का। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है भारत में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है। तो कौन करता है, भारत सरकार। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा जो करता है वो भारत सरकार करती है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन किसे हम राष्ट्रीय संपत्ति का प्रहरी कहते हैं। तो राष्ट्रीय संपत्ति की प्रहरी को किसे कहते हैं, वेयर हाउस को, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन से क्षेत्र में पहला सहकारी मूवमेंट भारत में शुरू हुआ। तो पहला सहकारी मूवमेंट जो भारत में शुरू हुआ था कृषि क्रेडिट है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन कौन सी संस्था की सिफारिश के बाद भारत सरकार में कम से कम सपोर्ट कीमत
निर्धारित करती है? तो कम से कम सपोर्ट कीमत क्या निर्धारित करती है? ऑप्शन डी कृषि मूल्य लागत एवं कीमत आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उपज के 3 तत्व सामान्यतः माने जाते हैं, तो उपज के कौन से 3 तत्व सामान्यतः माने जाते हैं? जमीन, मजदूर और पूंजी। ऑप्शन सी सही है। अगला जो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संस्था वित्त से संबंधित है? तो वित्त से कौन सी संस्था संबंधित है? IMF। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है अधिकतम विपणन लाभ निम्नांकित में से किस विपणन माध्यम से प्राप्त हो सकता है? तो अधिकतम जो लाभ है किससे प्राप्त हो सकता है? तो उत्पादक, बड़ा उत्पादक, थोक व्यापारी और उपभोक्ता। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी लागत परिवर्ती लागत नहीं है? तो कौन सी है? स्थायी श्रमिकों की मजदूरी। अगला जो क्वेश्चन है उत्पादन सापेक्षता 1 से कम होती है, तो कौन सी होती है? सीमांत और सीमांत लेस देन औसत उत्पादन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि होने पर उस क्षेत्र की फसल संगतता में समानता क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, जब सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि होगी तो क्षेत्र फसल की संगतता में वृद्धि होगी। समानता दो उत्पाद, अगला क्वेश्चन है समानता दो उत्पाद एक दूसरे से प्रतिस्थापित करते हैं तो क्या होती है? स्थिर प्रतिस्थापना की दर से, घटती हुई प्रतिस्थापन की दर से और बढ़ती हुई प्रतिस्थापन की दर से, उपरोक्त सभी से होती है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला जो क्वेश्चन है औसत लागत का सीमांत निम्न में से ज्ञात करने का काम आता है, तो क्या आता है? ऑप्शन डी सीमित साधनों का उपयुक्तम उपयोग। ठीक, अगला क्वेश्चन है तुलनात्मक लाभ का सीमांत निर्भर करता है, तो क्या करता है? सापेक्ष लाभ पर। ऑप्शन बी सही है। अगला जो क्वेश्चन है क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सहकारी विपणन समिति का नहीं है? कौन सा कार्य? समाज सेवा करना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है किसान सेवा सहकारी समिति से संगठित की गई थी, कब की गई थी? ऑप्शन है 1971 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है देश का बड़ा बैंक कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा बैंक है ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक। इसी के साथ हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का टॉपिक खत्म होता है। मैंने पूरे सब्जेक्ट से जितना भी नेमरा सुंडा बुक में MCQ था कर दिया है, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और अच्छे अच्छे हम टॉपिक लेके आते हैं और थ्योरी भी हम लेके आएंगे थोड़ा करके कुछ समय के लिए। इस नेमरा सुंडा के बाद सबसे पहले तो हम आपको कांतवा की बुक का रिवीजन कराएंगे, उसके बाद फिर थ्योरी का देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।